हेलो एंड वेलकम यू ऑल। सो आज की वीडियो में हम ट्रायंगल चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है वो कंप्लीट करने वाले हैं, जो लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में 9th क्लास की। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने इस चैप्टर में देखा वो सब क्या था कि कोई भी ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, एंगल्स जब इक्वल होते हैं तब क्या होता है, साइड जब इक्वल होती है तब क्या होती है। अब तक हमने इक्वलिटी की बात की है मोस्टली। ठीक है, ट्रायंगल में हम मोस्टली क्या किया है, हमने इक्वलिटी की बात की है हमेशा। लेकिन आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, आज हम कुछ इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं ट्रायंगल में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास ये 3 थ्योरम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज़ करके हम आगे जो कुछ प्रॉब्लम भी हैं जो सोल्व करनी है। तो देखते हैं ये क्या क्या थ्योरम हमारे पास। सबसे पहले क्या है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्ज। क्या मतलब है इसका कि जब कोई भी ट्रायंगल हमें गिवन है उसकी साइड अनइक्वल होती हैं तो क्या होता है, जो भी एंगल सबसे बड़ा होगा उसके जो अपोजिट में साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, क्या मतलब है इसका, जैसे मैं एक ट्रायंगल बना लूँ ऐसे, तो इस ट्रायंगल में मुझे सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसके अपोजिट, इसके बिल्कुल सामने जो साइड होगी वो तीनों में सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा एंगल है ना, ये दोनों तो छोटे हैं इससे, ये सबसे बड़ा एंगल, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और इसी में सेकंड क्या है कि इन एनी ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्ज। क्या है, जो भी साइड बड़ी होगी उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। सेम ही चीज़ें हैं, दोनों तरफ से कही गई हैं। अगर एंगल बड़ा होगा तो उसके अपोजिट साइड बड़ी होगी, और जो साइड सबसे बड़ी है तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये जो दोनों थ्योरम्स हैं हमारे पास, ये यही कहती हैं कि जो भी ट्रायंगल में हमारे पास एंगल सबसे बड़ा है उसके अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, या फिर जो साइड सबसे बड़ी गिवन है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे है। अब इस एंगल के अपोजिट ये होती है, इसके अपोजिट ये वाली साइड होती है, और इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड होती है। ठीक है, तो ये दोनों तो एंगल छोटे हैं ना, ये वाला बड़ा है। ऐसे ही एक और देख लो इसमें, जैसे ये है मेरे पास 90 डिग्री का राइट एंगल है कोई ये। ठीक है, तो देखो ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम हमारे पास क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, तो अब ये जो दोनों एंगल बच गए इनका सम तो हमेशा 90 से कम ही होगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा नहीं, 90 होगा ना इन दोनों का सम। ये अकेला 90 है, इन दोनों का सम 90 होगा, तो ये हमेशा क्या होंगी, छोटी होंगी ना 90 से। इस एंगल से ये दोनों एंगल हमेशा छोटे होंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एंगल होगा हमारे पास राइट एंगल में, तो इसके अपोजिट जो हाइपोटेन्यूज होगा वो सबसे बड़ी साइड होगी इन दोनों में। और ऐसा ही होता है, जो हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल में वो सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम्स यही बताती हैं। लास्ट में क्या है, द सम ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज मोर देन द थर्ड साइड। अगर कोई भी ट्राइंगल हमें गिवन है उसकी कोई भी 2 साइड हम उठा लें और उनका सम करें तो वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसमें इस ट्रायंगल में मेरे पास ये सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, अगर मैं ये छोटी वाली भी उठा लूँगी ना तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो वो इस थर्ड से क्या होंगे, बड़े होंगे। ऐसे ही इसमें अगर मैं ये दोनों उठा लूँगी, इनको ऐड करूँगी तो ये हमेशा इस थर्ड साइड से क्या होंगे, बड़े होंगे। कोई भी 2 साइड आप उठा लो, चाहे छोटी वाली उठा लो, कोई भी 2 साइड अगर ट्रायंगल में आप उठाओगे उनको ऐड करोगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से क्या आएंगे, मोर देन होगा। ठीक है, ये है हमारे पास मेन 3 थ्योरम्स, जिनका से एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास ट्रायंगल ए बी डी गिवन है। ठीक है, इसमें एक डी पॉइंट इस तरह से है कि जो मेरे पास ए डी बन रहा है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, और हमें शो का क्या करना है कि जो ए बी साइड है वो बड़ी होगी ए डी से। हमें शो करना है कि जो ये ए बी साइड है ये इस ए डी साइड से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, जो ए डी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ लग जाएगी। हमारे पास ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी हमारे पास इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। ठीक है, क्या हो गया है मेरे पास, ये मुझे गिवन है ए डी इक्वल्स टू ए सी, तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो ए बी डी, जो ये वाला एंगल है ये क्या बनेगा, इस ट्रायंगल के लिए एक एक्सटर्नल एंगल बनेगा। ए बी डी ट्रायंगल को देखें तो जो ये वाला एंगल बन रहा है ए डी सी, ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्सटर्नल एंगल बनेगा। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, ये एंगल किसके इक्वल होता है, इसके और इसके सम के इक्वल होता है। ठीक है, इन 2 एंगल के सम के इक्वल होता है ये वाला, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल इस बी से बड़ा होगा
क्योंकि ये तो क्या है, इसको भी अगर हम ऐड कर दें ना बी में तब इसके इक्वल आता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये वाला एंगल इससे बड़ा होगा, ये हम अब लिखते हैं जो एंगल ADC है वो बड़ा होगा किससे, एंगल ABC से। क्यों, क्योंकि एंगल ADC मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, ये आ गया। अब ये ADC इससे बड़ा है तो ये इसके इक्वल है, तो ये इससे भी तो बड़ा होगा। देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर ये वाला एंगल इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल है, ये भी बड़ा होगा इससे। इस ADC की जगह मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ACD, ठीक है, एंगल ACD ये भी क्या होगा, बड़ा होगा एंगल ABC से, ठीक है। कैसे, देखो ये ADC और ACD मेरे पास इक्वल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, अगर ये एंगल इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली ये भी इससे बड़ा होगा, यही मैंने लिखा है, ठीक है। ACD इज़ ग्रेटर देन ABC, ठीक है। अब जब ये इससे बड़ा है, अब हम B और C को कंपेयर करें, ठीक है, इसको भूल जाते हैं, B और C को कंपेयर करें। अगर C मेरे पास एंगल बड़ा है B से तो C के अपोजिट जो साइड होगी वो भी बड़ी होगी मेरे पास, इसके अपोजिट जो साइड है उससे, तो C के अपोजिट है मेरे पास AB, तो ये AB यहाँ से किससे बड़ी हो गई है, AC से, क्योंकि B के अपोजिट कौन सा एंगल, B के अपोजिट कौन सी साइड है, AC साइड है, ठीक है, और C के अपोजिट थी AB साइड। C बड़ा है तो ये वाली बड़ी होगी, B छोटा है तो ये वाली छोटी होगी, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, AC किसके इक्वल गिवन है, मुझे AD के इक्वल गिवन है ऑलरेडी, तो यहाँ AC की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, AD लिख देती हूँ, ठीक है। ये ही प्रूव करना था मुझे, AB इज़ ग्रेटर देन AD, ठीक है। क्या किया है हमने, हमें गिवन है इस ट्राइंगल में AD मेरे पास AC के इक्वल है, ठीक है। हमें कंसेप्ट कौन सा यूज़ करना है, ये अनइक्वलिटी वाला, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो कौन सा यूज़ होगा, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। अब ये वाला एक्सटर्नल एंगल बन रहा है ABD ट्राइंगल में, एक्सटर्नल एंगल बन रहा है तो ऑब्वियसली इस एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि ये एंगल तो किसके इक्वल होता है, इसके और इसके सम के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें अगर हम ये और ऐड करें ना तब इसके इक्वल आता है, तो ये अकेला तो इससे बड़ा ही होगा ना, अगर ये अकेला लेंगे तो इससे तो ये एंगल बड़ा ही होगा हमेशा, और ये इसके इक्वल है तो इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, और ये D इस B से बड़ा है तो ऑब्वियसली C भी बड़ा होगा, क्योंकि C तो D के इक्वल ही है, ठीक है। अब ये एंगल C मेरे पास B से बड़ा है, B और C को कंपेयर कर रहे हैं, C बड़ा है तो C के अपोजिट साइड AB है, ये बड़ी होगी, और B के अपोजिट साइड AC है, ये छोटी होगी, ठीक है। अब AC और AD मेरे पास इक्वल है, AC की जगह मैंने AD लिख दिया है, तो मतलब AB बड़ी होगी किससे, AD से, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, हमें शो करना है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास लार्जेस्ट साइड होती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम, ये है मेरे पास B, ये है मेरे पास A और ये है मेरे पास C, ठीक है। इसमें B पर राइट एंगल है, ठीक है। पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें B पे राइट एंगल है, एंगल A का, B का, C का सम हमारे पास कितना है 180। इसमें मेरे पास B कितना है 90 है, तो मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ, तो मेरे पास एंगल A प्लस C कितना आ जाएगा 180, और ये मैं B को इस तरफ लेकर जाऊँगी तो मेरे पास 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 आ जाएगा, ठीक है। मतलब A प्लस C का सम मेरे पास कितना आया है, एंगल B के इक्वल आया है, 90 आया है ना, और B 90 है तो B के इक्वल आया है। अब जब इन दोनों का सम B के इक्वल है तो ओबियसली B A से भी बड़ा होगा और C से भी बड़ा होगा, इन दोनों को ऐड करके मुझे B मिल रहा है, तो ओबियसली सेपरेटली अगर A से कंपेयर करें B को तो B बड़ा होगा, C से कंपेयर करें तो भी बड़ा होगा, क्योंकि इनमें से भी अगर एक बड़ा हो गया तो क्या होगा, हमारे पास ये इनका सम B के इक्वल नहीं आएगा, फिर वो 90 अबोव चला जाएगा, ठीक है। और ट्रायंगल का सम कभी भी, ट्रायंगल के एंगल्स का सम कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों ही इससे छोटे होंगे। जब A के साथ कंपेयर करें तो एंगल A होगा वो लेस देन एंगल B होगा, और अगर C से कंपेयर करें तो भी एंगल B बड़ा होगा, ठीक है। अब इससे देखते हैं, जब मेरे पास एंगल्स A छोटा है B बड़ा है, तो ये देखते हैं A और B में कंपेयर करते हैं, A और B में, ठीक है। A के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली, और B के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली, ठीक है। तो B बड़ा है तो इसके अपोजिट जो साइड है वो बड़ी होगी। यहाँ से मुझे क्या मिला है, जो AC है वो बड़ा होगा BC से,
ए की अपोजिट यही वाली साइड है ना, और बी की अपोजिट ये वाली साइड है, ठीक है। अब हम देखते हैं सी और बी के साथ कंपैरिजन में, ये वाला और ये वाला। अब इसमें बी वही बी के अपोजिट ये वाली साइड है, सी के अपोजिट ये वाली साइड है, ठीक है। तो अब इसमें जब मेरे पास सी छोटा है बी बड़ा है, तो बी बड़ा है तो बी के अपोजिट जो साइड होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, जो ए सी है वो बड़ा होगा ए बी से। अब देखो इस ट्रायंगल की 3 साइड है, ए बी बी सी और ए सी। इसमें क्या है मेरे पास, ए सी है वो बी सी से बड़ा है, ए सी है वो इस बी सी से भी बड़ा है, और ए सी है वो इस ए बी से भी बड़ा है। तो ऑब्वियसली ए सी क्या है, सबसे बड़ा है। तो अगर सबसे बड़ा है तो ए सी क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है, तो ये लार्जेस्ट साइड होगी। तो यही हमें प्रूव करना था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लार्जेस्ट साइड होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी को पी तक बढ़ाया गया है और ए सी को क्यू तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और उसमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि एंगल पी बी सी है वो बड़ा होगा, ग्रेटर है एंगल क्यू सी बी। पी बी सी जो मेरे पास ये वाला एंगल है वो बड़ा होगा क्यू सी बी। क्यू सी बी इस वाले एंगल से ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो मुझे शो क्या करना है कि ए सी होगा वो ए सी होगा ये इस ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा। ए सी बड़ा होगा ए बी से, ठीक है। ये हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे। सेम इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर्स का जो भी एंगल लीनियर पेयर्स में होते हैं उनका सम कितना होता है हमारे पास, 180 होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल्स टू 180। ये वाला और ये वाला, अब वो वाले लिखते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इक्वल्स टू 180, ठीक है। देखो इसका और इसका सम 180, इसका और इसका सम 180। देखो ये लाइन है मेरे पास और ये एक और लाइन है जो इसकी लाइन के ऊपर स्टैंड करती है। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होगा। सेम इसी तरह इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होगा। यही हमने लिखा है। पर हमारे पास क्या गिवन है कि जो एंगल ये किस लिए है, ये लीनियर पेयर्स है, ठीक है, लीनियर पेयर की वजह से है। अब गिवन क्या है हमारे पास, एंगल पी बी सी वो है बड़ा एंगल क्यू सी बी, ठीक है। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो एंगल पी बी सी है ये वाला बड़ा है इससे, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मुझे ये जो पता है जो इन्फॉर्मेशन, इसका यूज़ मैं कहीं ना कहीं करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँ कि 180 से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मैं दोनों साइड इनइक्वालिटी के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो भी ये इससे बड़ा ही रहेगा, 180 माइनस क्यू सी बी, ठीक है। क्या किया है मैंने, ये इनइक्वालिटी मेरे पास गिवन है, मतलब ये एंगल बड़ा है इससे। अगर मैं 180 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो भी सेम 180 से मैं दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इनको, तो वही ये बड़ा रहेगा इससे, ठीक है। अब जब 180 में से हम पी बी सी घटाएंगे, देखो 180 में से पी बी सी, इसका और इसका सम 180 है, और 180 में से मैंने ये लेस कर दिया है, ये वाला एंगल पी बी सी ये वाला लेस कर दिया, तो मेरे पास ये वाला एंगल बचा है, ठीक है। तो ये मैं लिखती हूँ इसकी जगह, पी बी सी की जगह। तो क्या मिलेगा मुझे, एंगल ए बी सी, ठीक है। अब सेम इसी तरह 180 में से मैंने क्यू सी बी को सब्ट्रैक्ट किया है, 180 में से टोटल में से क्यू सी बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है 180 में से, तो मेरे पास ये वाला एंगल बचा है, ये मैं लिख देती हूँ, क्या है मेरे पास, एंगल ए सी बी, ठीक है। अब देखो कौन सा एंगल बड़ा है मेरे पास, ए बी सी, ये मेरे पास ये वाला एंगल बड़ा है, ठीक है। जब इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हैं हमारे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला एंगल बड़ा आ रहा है। और इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी हमारे पास, ये वाली होगी, और इसके अपोजिट ये वाली होगी, ठीक है। अब मेरे पास ये इन दोनों की कंपैरिजन में, बी और सी के कंपैरिजन में मेरे पास बी बड़ा आ रहा है सी से, तो बी की जो अपोजिट साइड है वो ऑब्वियसली बड़ी होगी। जब ये साइड किससे बड़ी होगी, इससे, ये मैं लिखती हूँ। इसलिए क्या हो जाएगा मेरे पास, ए सी है वो किससे बड़ी हो जाएगी, ए बी से, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था कि जो ए सी है वो ए बी से बड़ा है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं क्या किया है हमने। सबसे पहले तो मुझे गिवन है कि जो ये वाला एंगल है ना, ये इससे बड़ा है, ठीक है।
एक पहले इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मुझे ये गिवन है, दूसरा ये एक लीनियर पेयर बन रहा है तो इन दोनों का सम मैं 180 लिख दूंगी। ये दोनों लीनियर पेयर बन रहा है, इनका सम मैं 180 लिख देती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या करती हूँ मैं ये जो लीनियर पेयर है ना, इस वाली इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं यूज़ करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, 180 में से इन दोनों को क्या कर दूँगी, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। ठीक है, इन दोनों का सम 180 है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 180 से सब्ट्रैक्ट किया। इसमें से 180 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस एंगल के साथ तो ये और ऐड करेंगे तब हमें 180 मिलेगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने, 180 में से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो 180 है, ये पूरा 180 है मेरे पास, ये इसमें से मैंने 180 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो मेरे पास ये ऊपर वाला एंगल बच गया है। सेम इसी तरह ये पूरा 180 है मेरे पास, 180 में से मैंने ये वाला नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो मेरे पास क्या मिल गया है, मुझे ऊपर वाला एंगल मिल गया है। ठीक है, जब ये मुझे मिला है तो ये मेरे पास मुझे बी एंगल बड़ा मिला है, इस सी से बड़ा मिला है ये। ठीक है, तो जब कंपेयर कर रहे हैं ये बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी है, तो ये ओबियसली बड़ी होगी ए बी से। ठीक है, यही हमने किया है। ठीक है, ये अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या गिवन है, मुझे जो एंगल बी है वो लेस देन ए है, बी है ये वाला इससे लेस है। ठीक है, सेम इसी तरह जो सी है वो क्या है, डी से लेस है। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है कि जो ए डी होगा वो लेस देन बी सी होगा, जो ए डी होगा वो लेस देन बी सी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं, एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए। बी और ए को कंपेयर करते हैं, बी और ए को, देखो इसमें बड़ा कौन सा है, एंगल ए है, तो ए के अपोजिट कौन सी साइड होगी, जब इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं ओ ए बी की, इसमें जब मेरे पास एंगल ए है वो बड़ा है, एंगल बी से ए बड़ा है, तो ए के अपोजिट कौन सी साइड होगी, ये वाली, तो ओ बी मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, ओ बी इज़ ग्रेटर देन ओ ए, क्यों हो जाएगी, साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल। ठीक है, जो भी एंगल हमारे पास सबसे बड़ा होगा उसके जो अपोजिट साइड होगी वही सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें मेरे पास ए बड़ा है तो ए के अपोजिट ये वाली साइड है तो ये बड़ी होगी, बी छोटा है इसके अपोजिट ओ ए है तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, मुझे गिवन है एंगल सी इज़ लेस देन एंगल डी। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में ओ सी डी में मेरे पास कौन सा बड़ा है, डी बड़ा है, तो डी के अपोजिट कौन सी साइड है मेरे पास, ये वाली ओ सी, तो ओ सी बड़ी हो जाएगी यहाँ पे किससे, ओ डी से। देखो सी छोटा है ना, तो सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली है ना, तो ये ओ डी छोटी होगी। ठीक है, ये ओ डी छोटी होगी ओ सी से। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो ओ बी प्लस ओ सी इज़ ग्रेटर दैन ओ ए प्लस ओ डी। अब देखो ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी और ओ सी, इस पूरे मतलब क्या मिल गया मुझे, पूरा बी सी मिल गया है, ओ बी इसमें ऐड कर दिया है मैंने ओ सी, तो क्या मिल गया है मुझे, इसकी जगह मैं लिख दूंगी बी सी, ये किससे बड़ा होगा, ओ ए में क्या किया है, ओ डी ऐड किया है, ओ ए में ओ डी को ऐड किया है, तो मेरे पास पूरा ए डी मुझे मिल गया है। ठीक है, तो यही मुझे प्रूव करना था, जो बी सी है वो बड़ा है ए डी से, बी सी है वो बड़ा है ए डी से। ठीक है, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है, जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है सिर्फ उसका यूज़ किया है और जो आज थ्योरम हमने देखी है उसका। ठीक है, क्या है मेरे पास एंगल बी से ए बड़ा है तो ए के अपोजिट साइड देखो आप, ये वाली है तो ये बड़ी होगी ओबियसली, और इस बी छोटा है तो बी के अपोजिट जो साइड होगी वो छोटी होगी, सिर्फ ये लिख लिया है हमने। उसके बाद मेरे पास गिवन है जो एंगल डी है वो बड़ा है सी से, सी ओ डी में कंपेरिजन हो रहा है, डी बड़ा है तो डी के अपोजिट ओ सी साइड होगी, तो ओ सी बड़ी होगी ओ डी से। ठीक है, ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मुझे पूरा बी सी और ए डी मिल गया है, इसमें रिलेशन जो मुझे प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है, इसमें मुझे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जिसकी ए बी साइड है वो तो सबसे छोटी है और जो सी डी साइड है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, इसमें मुझे प्रूव क्या करना है कि जो एंगल ए होगा वो सी से बड़ा होगा, जो ये ए है ये सी से बड़ा होगा, और जो बी है वो डी से बड़ा होगा, जो बी है वो डी से बड़ा होगा। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो ठीक है, ये मुझे प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लग रही है ना, तो क्या करते हैं इसमें ए और सी को मिला देते हैं ताकि क्या हो, हमारे पास ट्रायंगल मिल जाए। ठीक है, आप यहाँ ए सी के बजाय बी डी को भी मिला सकते हो। ठीक है, कोई सा भी कर सकते हो आप। जब हमने ए सी को मिला दिया तो हमारे पास एक ट्रायंगल मिल गई हमें ए बी सी। अब इसमें क्या है मेरे पास, ट्रायंगल ए बी सी में जो मेरे पास ए बी साइड है वो क्या होगी, वो छोटी होगी किससे,
बी सी से, क्योंकि ये हमें गिवन है। कहाँ गिवन है? जो ए बी सी डी मुझे क्वाड्रिलेटरल गिवन है ना, उसमें क्या है, ए बी सी सबसे छोटी है, ए बी सबसे छोटी है, ठीक है। तो ये बी सी भी एक क्वाड्रिलेटरल की साइड है ना, तो ये इससे बड़ी होगी ऑब्वियसली, सबसे छोटी है ए बी, ठीक है। तो बी सी बड़ी होगी। अब देखते हैं इनके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो ए बी के अपोजिट कौन सा होगा? देखो ए बी है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा, इसको लिखते हैं एंगल ए सी बी इज लेस देन बी सी के अपोजिट एंगल, बी सी के अपोजिट ये वाला एंगल होगा कौन सा? बी ए सी वाला, ठीक है। ये बन गया। क्या किया है हमने? ये वाली नीचे वाली ट्रायंगल ली है। इसमें क्या हुआ है, जो ए बी साइड है वो छोटी है बी सी से। क्यों? क्योंकि मुझे गिवन है कि जो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, उसमें ए बी मेरे पास सबसे छोटी साइड है। तो जब मैं इस साइड को इस साइड को कंपेयर करूंगी तो भी ए बी छोटा ही होगा ना, क्योंकि तो सबसे छोटा है, और ये बी सी भी एक साइड है क्वाड्रिलेटरल की। तो अभी जो इसके अपोजिट जो एंगल होगा ये वाला, ये भी छोटा होगा इस वाले एंगल से जो इसके अपोजिट है, ठीक है। अब ऊपर वाली ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ए डी सी। इसमें मेरे पास जो सी डी होगा वो बड़ा होगा ए डी से। अब ये क्यों होगा? जो सी डी है इस ऊपर वाले ट्रायंगल में, जो सी डी है वो इस ए डी से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि मुझे गिवन है जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है उसमें सी डी सबसे बड़ी साइड है। तो जब मैं इस साइड के साथ कंपेयर करूंगी तो भी ये बड़ी ही होगी। तो अब इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा हमारे पास? ये वाला। तो ये लिखते हैं एंगल सी ए डी। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा? एंगल सी ए डी इज ग्रेटर देन ए डी के अपोजिट जो एंगल होगा ये वाला, एंगल डी सी ए। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मुझे इनको ऐड कर देना है 1 + 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरे पास? एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए डी। ये इनइक्वालिटी को सेम करके लिखेंगे। देखो यहाँ मैंने लेस देन लिखा है, यहाँ ग्रेटर देन लिखा है। इस बात का ध्यान रखना है। या तो मैं दोनों तरफ ही एक ग्रेटर लिखूँ, ये साइड इस तरफ लिख कर लिखूँ, या फिर ये भी जो लेस देन है ये ग्रेटर देन में चेंज करूँ, या फिर ये ग्रेटर देन है ये लेस देन में चेंज करूँ, ठीक है। तभी ऐड होंगे ये आपस में। ये वाली साइड किस में ऐड होगी? इसमें ऐड होगी, और ये वाली इसमें ऐड होगी, ठीक है। ये करते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी ए, ये लेस देन होगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी ठीक है। अब ए सी बी देखो, ए सी बी ये वाला एंगल, और डी सी ए ये वाला एंगल। तो मुझे क्या मिल गया है? पूरा मिल गया है ना ये ऐड होके। तो कौन सा मिल गया है मुझे? एंगल सी। ये छोटा है बी ए सी ये वाला एंगल, और सी ए डी ये वाला एंगल। तो ये मुझे पूरा ए मिल गया है। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है जिसमें ए क्या है? बड़ा है सी से, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? इस बी डी को मिला देंगे, ठीक है। जब इस बी डी को मिलाएंगे तो भी फिर क्या मेरे पास एक ये ट्रायंगल होगी, एक ये ट्रायंगल होगी, ठीक है। जब इसमें कंपेयर करेंगे तो सी डी बड़ा होगा, और सी डी के अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, बी सी से। और जब इसमें कंपेयर करेंगे तो मेरे पास ए बी क्या होगा? छोटा होगा इस साइड से। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है। इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा, इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा, ठीक है, और इसके अपोजिट कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा। फिर ऐसे ही दो इक्वेशन आनी है, उनको ऐड कर देंगे तो मुझे कौन सा एंगल मिलेंगे? बी और डी एंगल मिलेंगे, ठीक है। सेम यही प्रोसेस है, सेम ऐसे ही करना है। एक बार ये वाली ट्रायंगल लेना है, उसमें क्या हो जाएगा मेरे पास? जो डी सी है वो ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा, ठीक है, बी सी। ये वाली ट्रायंगल लेंगे बी सी डी, इसमें सी डी बड़ा होगा बी सी से, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है। तो अब इसके अपोजिट कौन सा एंगल हो जाएगा? ये वाला, और इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो ये रिलेशन आ जाएगा एक मेरे पास। अब जब मैं इसमें कंपेयर करूँगी तो मेरे पास ए बी क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा ए डी से।
क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी साइड है, ठीक है। तो अब इसके अपोजिट ये वाला एंगल हो जाएगा और इसके अपोजिट ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये सेम रिलेशन आ जाएगा जैसे इसमें आ गया है, ऐसे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी और डी में रिलेशन आ जाएगा, जिसमें बी मेरे पास बड़ा होगा डी से, ठीक है। सेम प्रोसेस है, ओके। मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें क्या है, मेरे पास ए पी क्यू आर कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें पी एस क्या है, इस क्यू पी आर एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, ओके। और जो पी आर साइड है वो बड़ी है पी क्यू से, जो पी आर साइड है वो पी क्यू से बड़ी है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो पी एस आर एंगल होगा, पी एस आर ये वाला एंगल होगा, ये बड़ा होगा इस वाले एंगल से, पी एस क्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पी एस अगर बाइसेक्ट कर रहा है क्यू आर को, पी एस बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो मेरे पास एंगल क्यू पी एस होगा वो किसके इक्वल होगा, एस पी आर के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पी एस बाइसेक्ट एंगल पी, ओके। जब ये पी एस बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, यही लिखा है मैंने, क्यू पी एस इक्वल्स टू एस पी आर, ठीक है। एक तो मेरे पास ये हो गया है। अब मेरे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो पी आर है वो बड़ा है पी क्यू से। अब इनके अपोजिट एंगल कौन से हैं, देखो पी आर के अपोजिट, पी आर और पी क्यू में कंपैरिजन है, इस पी क्यू और पी आर में, मतलब बड़ी वाले एंगल में मुझे कंपैरिजन करना है जिसमें मुझे पी आर बड़ा गिवन है, पी आर बड़ा गिवन है, तो इसके अपोजिट एंगल मुझे क्या मिल रहा है, क्यू, एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल जो पी क्यू है उसके अपोजिट कौन सा होगा, पी क्यू के अपोजिट, इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा पी आर क्यू, ठीक है। एक मेरे पास ये वाली इक्वेशन आई थी, एक मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है, ठीक है। ये दोनों जो दो गिवन इन्फॉर्मेशन है, पी एस बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और दूसरा पी आर बड़ा है पी क्यू से, जब पी आर बड़ा है तो ये वाला एंगल बड़ा होगा पी क्यू आर, और जब पी क्यू छोटा है तो इसके अपोजिट, पी क्यू के अपोजिट जो ये वाला एंगल है ये छोटा होगा पी आर क्यू, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। देखो क्या किया हमने, हमारे पास ये दोनों एंगल तो क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है, ठीक है। जब इन दोनों, ये इससे बड़ा है, इस वाले एंगल से ये वाला बड़ा है, और इसमें सेम क्वांटिटी हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं तो ये ही बड़ा रहेगा यहाँ भी। तो क्या किया मैंने, पी क्यू आर में ये क्यू पी एस ऐड कर दिया, क्यू पी एस प्लस पी क्यू आर ये वाला, और पी आर क्यू और इसमें ये एस पी आर, ठीक है। अभी एंगल देखते हैं कौन से, क्यू पी एस ये वाला, और पी क्यू आर ये वाला और ये वाला। अब ये देखो आप, जो मेरे पास एंगल, ये वाला एंगल मैं लिखूंगी, ये वाला, इस पी क्यू एस ट्राइंगल में अगर मैं एंगल पी एस आर लिखूंगी तो क्या होगा, ये दोनों एंगल है इनका सम के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। तो लिखती हूँ मैं क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस, क्यू पी एस ये वाला प्लस पी क्यू एस ये वाला। ये एक्सटर्नल जो एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, पी क्यू एस के लिए, ये एक्सटर्नल एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। सेम इसी तरह जब इसे ट्राइंगल में आते हैं तो एंगल मेरे पास जो है पी एस क्यू, ये किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल, जो ये इस तरफ वाला एंगल, ये वाला, ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस आर पी, ठीक है। ये पी एस क्यू, ये वाला एंगल पी एस क्यू, ये किसके इक्वल होगा, इसका सम एस पी आर प्लस एस आर पी, ठीक है। ये दोनों आए हैं एक्सटर्नल एंगल्स की प्रॉपर्टी से, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। अब देखो जो क्यू पी एस प्लस पी क्यू आर, क्यू पी एस प्लस पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर या पी क्यू एस सेम ही है,
ये वाला, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, पी एस आर, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एस पी आर प्लस पी आर क्यू, देखो पी आर एस लिख लो या पी आर क्यू लिख लो, एंगल तो इसकी बात की हो रही है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, एंगल पी एस क्यू। ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना था, ये वाला ही प्रूव करना था मुझे, पी एस आर इज़ ग्रेटर देन, देखो यही मुझे प्रूव करना था, पी एस आर इज़ ग्रेटर देन पी एस क्यू। ठीक है, ग्रेटर देन पी एस क्यू। क्या किया है हमने, कुछ नहीं किया है, जो दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी ना उनका यूज़ किया है। सबसे पहले तो ये इसके इक्वल है, नहीं ये पी क्यू, जो पी क्यू है ये छोटा है पी आर से, पी आर बड़ा है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल बड़ा होगा इस एंगल से, एक तो ये हमने लिख लिया है। दूसरा पी क्यू बाइसेक्ट, पी एस बाइसेक्ट कर रहा है इस पी एंगल को, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया है, और जो एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी से जो ये आ रहे हैं हमारे पास दोनों एंगल, इस एंगल की वैल्यू इसके और इसके सम के इक्वल, और इस एंगल की वैल्यू इसके और इस एंगल के सम के इक्वल। ठीक है, ये वाली वैल्यू जब इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया ना तो हमें दोनों तरफ यही मिला है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने ये दोनों एंगल क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं, जो मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।